Hello everyone, we are here to discuss 2019 prelims paper of MPPSC exam and I hope you will find it helpful for the upcoming examination. Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया गया था। नेक्स्ट इज हु हैड प्रपोज पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात जो है महात्मा गांधी के द्वारा भी की गई थी, यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी की गई थी, जो MPPSC के कमीशन ने आपको इसको माना हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट फिर आपका हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये थी VS रामा देवी। फिर नेक्स्ट पूछा गया व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो ड्यूटीज़ जो हैं, जो बात की गई है कैग की, वो की गई आर्टिकल 148 में, परंतु जो आपकी ड्यूटीज़ की बात की गई है वो आर्टिकल 149 के अंदर की गई है। With the committee which recommended that the Panchayati Raj institution should be constitutionally recognized was अशोक मेहता कमेटी, के संथमन कमेटी, JVK राव कमेटी एंड LM सिंघवी कमेटी। तो आपकी जो LM सिंघवी कमेटी थी, उन्होंने बात की गई थी कि जो आपका पंचायती राज समिति हैं उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है और कहाँ पे है? ये ग्वालियर में है। When the मध्य प्रदेश स्टेट इक्वेस्टेरियन अकेडमी वो एस्टैब्लिश, तो मध्य प्रदेश की जो स्टेट हॉर्स अकेडमी इक्वेस्टेरियन अकेडमी है वो 2007 में बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट? तो यहाँ पे बात की गई स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो ये MP का भी होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर है आपका एकलव्य अवार्ड। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विक्रम अवार्डी 2018 प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश इज फ्रॉम डिसेबल्ड कैटेगरी? तो विक्रम अवार्डी 2018 के प्लेयर थे आपके सोनू गोलकर जी। फिर मुस्कान किरार बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? तो मुस्कान किरार बिलोंग्स टू आर्चरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? याद रखिए वेस्ट टू ईस्ट पूछा गया है आपको, तो इसमें आंसर है आपका बड़वानी हिल्स, महादेव रेंज एंड मैकाल रेंज। ये तीनों की तीनों आपकी सतपुड़ा से बिलोंग करती है। सतपुड़ा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विच वैली ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द टू डीप रेवाइंस? तो चंबल आपकी फॉलोइंग जो है वो रेवाइंस फॉर्म करती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रिवाइज नंबर ऑफ नेशनल हाईवे कनेक्टिंग इंदौर टू जयपुर? तो 952 इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी? परमार डायनेस्टी की हिस्ट्री बारे में आपको नवशंख चरित्र ऑफ पद्मगुप्त, प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरुतांगा एंड उदयपुर प्रशस्ति, तीनों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है परमार डायनेस्टी के बारे में। फिर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौड़? तो राणा प्रताप जी, राजा धांग, परमार राजा भोज और पृथ्वीराज चौहान। तो उसमें जो आंसर है वो परमार राजा भोज है, जिन्होंने त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौड़ बनाया गया था। विच एयरपोर्ट इज नॉन ऑपरेशनल मध्य प्रदेश? तो खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर, इन तीनों का पोर्ट अभी काम करता है, चलता है। वही पन्ना का एयरपोर्ट जो है वो अभी नॉन ऑपरेशनल है। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द स्पीकर ऑफ प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली 2014 से 18 तक की? तो उसमें आपको डॉक्टर सीतारामन शर्मा जी थे। अब याद कर लीजिएगा कि 18 के बाद जो हमारी असेंबली बनी है, मतलब अभी जो प्रेजेंट असेंबली है उसके कौन है और पहले स्पीकर कौन थे हमारे MP स्टेट असेंबली के। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश? तो जस्टिस अंशुमन सिंह जी कभी हमारे यहाँ गवर्नर नहीं थे। बाकी के तीन याद कर लीजिए, बलराम झाकर जी थे, रमेश्वर ठाकुर जी थे आपके यहाँ के, और भाई महावीर जी आपके यहाँ के गवर्नर रह चुके हैं। बलराम झाकर जी, श्री रामेश्वर ठाकुर जी और डॉक्टर भाई महावीर। अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है आपके, और बाकी गवर्नर्स के बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। विच स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश? तो झारखंड जो है आपका वो टच नहीं करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द कमिश्नर ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? तो श्री अवनी वैश्य थी, वो आपके इलेक्शन कमिश्नर नहीं थी। बाकी आपके जो श्री गोपाल शुक्ल जी, श्री R परशुराम और डॉक्टर अजित रायजादा, ये तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं आपके MP के। ओके, नेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड फॉर? तो वायरस जो है बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कंप्यूटर से MP का। तो इसका फुल फॉर्म है आपका वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वन हु गेन्स अनऑथराइज एक्सेस, डिस्ट्रॉयज वाइटल डेटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विसेज और कॉजेज प्रॉब्लम फॉर देयर टारगेट इज कॉल्ड? सो क्या कहा जाता है इसको? क्रैकर कहा जाता है।
Next is first cyber law which provide the legal infrastructure for e-commerce in India is Information Technology Act of 2000. आपका जो ICT वाला यूनिट है, यूनिट 9, उसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को ज़रूर पढ़ें। ऑल्दो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी नहीं दी गई है, मतलब एक एक्सप्लिसिट उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, बट आपको उसको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ICT बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अधूरी है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। तो ऑनलाइन चैट करना डेफिनेटली आपका साइबर क्राइम नहीं है। द डोमेन नेम ऑफ द ईमेल एड्रेस मार्क्ड और स्टॉल्ड @itdex.info इज। तो डोमेन नेम बेसिकली आपका @ के बाद में लगाया जाता है, तो उसका नाम होता है itdex.info। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द कमिटी constituted for the chairperson or appointment of chairperson and other members of NHRC। तो उसमें होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, बट जो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के वो मेंबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज 27 पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों गलत हैं क्योंकि आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसमें आपका अमेंडमेंट हो चुके थे 2019 के अंदर, और इन्होंने जो है क्वेश्चन करते समय उन अमेंडमेंट पर गौर नहीं किया था। ओके, आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है चेयरपर्सन और अ मेंबर इज इलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, तो यह सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके मैं आपको 2 मिनट के अंदर जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या प्रोविज़न चेंज किए गए थे इसके अंदर। तो जो आपका ह्यूमन राइट एक्ट है उसके अंदर आपका सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्ट के अंदर 3 चीज़ें बनाई जाती हैं। इस एक्ट के अंदर 3 चीज़ें बनी है, वो है आपका NHRC, SHRC और ह्यूमन राइट कोर्ट। फिर NHRC के अंदर जो है आपका जो है कौन चेयरपर्सन बन सकता है, तो या तो चीफ जस्टिस, कभी सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं NHRC का जो चेयरमैन बनेगा वो या तो चीफ जस्टिस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या तो वो जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है कि जो आपका टर्म है आपका, मतलब आपका जो NHRC है उसके अंदर आप ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड 3 मेंबर्स को आप अपॉइंट कर सकते हो, और साथ ही साथ में आपको इसके अंदर नेशनल कमीशन के अंदर आपके शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को भी मेंबर्स बनाया जाएगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनाया जाएगा। ओके, बैकवर्ड क्लास को भी जोड़ा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड द चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी आपका एज अ मेंबर जोड़ा जाएगा। फिर चेयरपर्सन ऑफ SHRC जो है या तो वो चीफ जस्टिस होंगे आपके हाई कोर्ट के, या तो जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो अगेन जो क्या कहते हैं टर्म है वो 3 साल का हो चुका है, और जो एज है वो 70 ईयर्स है। याद रखिएगा, टर्म जो है वो 3 साल का है और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। और द एक्ट अलाउज द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द SHRC एंड रीअपॉइंटमेंट बेसिकली आपका अलाउ हो चुका है। जो आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है ये अब नहीं रहा, अब आपका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, वो भी अगेन 5 साल के लिए। बेसिकली 5 साल के लिए अब नहीं है, मतलब आपका अपॉइंटमेंट अब कभी भी आपके टाइमलाइन के अनुसार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसके पास में पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर सब्जेक्ट टू द रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन कंट्रोल। फिर जो दिल्ली के ह्यूमन राइट्स की बात है में जो भी बात आती है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखेगी। ओके, तो ये चेंजेस आए हुए हैं। तो अब बेसिकली चेयरमैन का ऑफिस जो है आपका 5 साल की जगह 3 साल का हो चुका है, वही मेंबर्स ऑफ कमीशन का भी 3 साल का हो चुका है, और ये अपॉइंटमेंट पॉसिबल है, 5 साल की लिमिट को अलग कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट इज चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। तो SHRC और के जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है आपको, तो इसमें आपका गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एन एडवोकेट में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग। ये बेसिकली ये वाले में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करनी क्योंकि एक्ट के अंदर है, और ये जो एक्ट है आपका अबॉलिश हो चुका है अपने सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट इज ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए कि जो भी आपके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है उसके अंदर सारी की सारी जो ऑफेंसेस हैं वो आपकी कॉग्नाइजेबल एंड ट्रायबल समरली होती हैं, और साथ ही साथ में नॉन कंपाउंडेबल भी होती हैं। ठीक है ना, कॉग्नाइजेबल, ट्रायबल, समरली एंड नॉन कंपाउंडेबल, तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
आपके ऑफेंसेस को पनिश करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकेडमिक इंस्टीट्यूट सेटेलाइट्स? कार्टोसेट 2B, कल्पना 1, इनसेट 2A एंड सत्यभामा सेट। तो इनमें से कौन सी एकेडमिक इंस्टीट्यूट की सैटेलाइट है? तो इसका आंसर था सत्यभामा सेट। ओके, नेक्स्ट, विच पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉकनी सिंड्रोम? जो नॉकनी सिंड्रोम होता है वो किस पॉल्यूटन के कारण होता है आपका? तो आंसर है आपका ये फ्लोराइड के कारण। ओके, नेक्स्ट, डिसीजेस ज़रूर पढ़िएगा। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to stigma of another flower of the same plant is called autogamy, zontogamy, xenogamy and none of the above. तो ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब जो एंथर है वो आपके सेम अनदर फ्लावर में जा रहा है सेम प्लांट के अंदर, तो इसको बेसिकली कहा जाता है आपका जियांटोनोगैमी। ओके, ऑटोगैमी कब होता है? जब वो सेम फ्लावर के अंदर ही एंथर जो है सिग्मा के अंदर जाता। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इज कंप्यूटर हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? तो कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये तीनों की तीनों आपकी क्या कहते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है आपका इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड? तो बक्कल कैविटी आपका में आपका क्या स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन? प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली बक्कल कैविटी में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? तो उस समय जो आपके थे वो एंटोनियो गुटरेस हैं, इवन अभी भी हैं। Who among the following painters was born in 1922 in Madhya Pradesh but lived and worked in France since 1950 and died in New Delhi in 2016? तो ये पूरी की पूरी इनकी जीवनी के बारे में बता दिया आपको, और इसका जो आंसर था सैयद हैदर रज़ा जी थे। ओके, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एम.एफ. हुसैन से, बट शायद से एम.एफ. हुसैन जी का जो देहांत हुआ था वो इंडिया में नहीं हुआ था, बट इसमें जो आंसर है इसका क्वेश्चन के अनुसार उनका देहांत इंडिया में हुआ था, तो उसका आंसर था सैयद हैदर रज़ा। और इनका जन्म देख लीजिए आप, इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था 1922 में। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, और याद रखिए इनका ईयर भी याद कर लीजिए कि 22 में हुआ था, 1922 के अंदर। नेक्स्ट इज द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इज सिचुएटेड इन। बेसिकली क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया, पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो आप घूम के आए होंगे आई गेस, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर घूम के आइए। यह भोपाल के अंदर है। द क्रोएशियन हेड ऑफ द नेशन वॉज प्रेजेंट इन द स्टेडियम टू चीयर हर टीम इन द वर्ल्ड कप फाइनल मैच ऑफ फुटबॉल इन 2018। हर नेम वॉज। ओके, तो भाई कौन थे ये जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था फुटबॉल में? अब आपसे ये नहीं पूछा कौन जीता है उसमें, कौन हारा है, उनने ये पूछा भैया क्रोएशियन हेड प्रेजेंट थे वहाँ पे, उनका नाम क्या था? तो बेसिकली क्रोएशियन हेड के नाम पूछ रहा है आपका, तो उनका नाम था कोलिंडा गाबर केटरोविक। ओके, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन रहता है एमपीपीएससी की तरफ से। फिर नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सपांडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें सबको पता होता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 में डाला गया है। आर्टिकल्स हम देख लेते हैं कौन से आर्टिकल से अमेंडमेंट से डाला गया है, परंतु हमने ये क्वेश्चन मतलब ये कहना चाहिए अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी आपका। तो इसका जो आंसर है वो आपका उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश के जो एक केस था उसके अंदर आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ऋग्वेदिक पानी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? प्रीस्ट, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड ट्रेडर्स। तो ऋग्वेद में जो पानी वर्ड है वो बेसिकली आपके लिए यूज़ किया जाता है किससे? वो यूज़ किया जाता है आपके लिए ट्रेडर्स के लिए। पानी वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रेडर्स के लिए। फिर चंद्र प्रद्योत वॉज रूलर विच ऑफ द एंशिएंट रिपब्लिक? काशी, अंग, अवंती एंड वज्जी। तो चंद्र प्रद्योत बड़े ही फेमस है, कहते हैं आपके एशियन इंडिया के रूलर रहे हैं और वो अवंती में राज करते थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द तारीख फिरोज शाही? फिर ये तारीख की फिरोज शाही वाला क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है आपका आंसर था आपका ए और बी, क्योंकि तारीख फिरोज शाही 2 लिखी गई हैं, जिसमें शम्स शरीफ अफीफ और जियाउद्दीन बरनी दोनों ने आपकी तारीख फिरोज शाही लिखी है। इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ था किसने शाहनामा लिखी है, उसका आंसर था फिरदौसी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके पहले। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास?
तो इसके पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सती मैंने कहते हैं कब अबॉलिश किया गया था विलियम बेंटिक के बाद। फिर आपसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था। तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आपका पास हुआ था 1856 के अंदर डलहौजी के टाइम में। ओके, नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय इज करेवा लैंड फॉर्म फाउंड। इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था कयाल के बारे में, इन्होंने अब नेक्स्ट पूछा करेवा के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए करेवास आपके कहाँ मिलते हैं। करेवास आपके बड़े ही फेमस एरियाज़ है कश्मीर हिमालयाज़ में, जहाँ पे आपका सेफ्रॉन उगाया जाता है। नेक्स्ट इज आपका, ये पूछा गए हैं आपके अलग अलग माइंस और उनकी कहाँ पे क्या मिलता है। कालाहांडी के बारे में बताना आपको, जवार, कुलार और मुसाबनी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है वो सी है यहाँ पे। मतलब जो आपका कालाहांडी है वह बॉक्साइट के लिए फेमस है। आपका जो जवार है वो आपका जिंक एंड लेड के लिए फेमस है। आपका जो कोलार है, कोलार फील्ड आपने पढ़ा होगा, कोलार मूवी आपका KGF वाला। तो कोलार आपका बेसिकली किससे संबंधित है, गोल्ड के लिए। एंड मुसाबनी जो संबंधित है आपका कॉपर के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे समझिए आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था, पर थोड़ा बहुत आप इन्फॉर्मेशन लगाते हैं आपका जो भी आपने एंटरटेनमेंट में चीज़ें देखी हैं। तो आप KGF से याद लगाते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड, KGF मूवी बहुत ही फेमस पिछले साल रही है। तो कोलार गोल्ड फील्ड से आप लगाते तो आपको एक बार में आंसर बन जाता, आपको नहीं भी आ रहे थे बाकी, पर एक ऑप्शन से पूरा का पूरा आपका आंसर बनने लायक था। ओके, इसलिए थोड़ी अपनी आँख कान खुले रखें जब भी आप अपनी लाइफ में घूम रहे हैं। आपको कोई भी चीज़ काम आ सकती है आपके एग्ज़ाम के दिन आपको। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मुकाम्बिका कर्नाटका में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी झारखंड में, नैयार छत्तीसगढ़ में, कोटिगांव गोवा में। इस क्वेश्चन को देखकर आप डर सकते हैं कि यार एकदम से क्या पूछते हैं, इतना सारा हमने पढ़ा नहीं। वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है, नेशनल कहते हैं आपका नेशनल पार्क नहीं पूछे गए। बट आपको पता है नैयार क्या कहते हैं नाम का ऐसी कुछ चीज़ हमारे यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में नहीं रहती है, साउथ इंडिया का काइंड ऑफ टर्म है। और इसका जो है आंसर जो है वो है आपका सी, नैयार जो है वो आपकी केरला के में है। ओके, तो बाकी याद कर लीजिए कि मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कर्नाटक में है, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में पड़ती है, और कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी गोवा में पड़ती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग विच सेंसस जीके सेक्स रेशियो इन इंडिया रिकॉर्डेड शार्पेस्ट डिक्लाइन। तो ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका कि शार्पेस्ट डिक्लाइन आपको सबसे ज़्यादा किस टाइम पे दिखा गया था, किस सेंसस के समय आपको दिखा गया था। तो वो था आपका 1961-71 के पास समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स और नोड्स। तो आपका इसका जो आंसर है, जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर में वो किसको कनेक्ट करता है, तो बेसिकली आपको सिलचर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है। ओके, आपका सिलचर जो है शायद आपका असम में पड़ता है, पोरबंदर आपका गुजरात में पड़ता है। इसके पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से कि किसके सिटीज़ को कनेक्ट करता है। अब उन्होंने उसके अंदर का एक पार्ट पूछ लिया कि आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में क्या है। तो ऐसे आप पुराने इन्फॉर्मेशन को उठाइए, उनको अच्छे से पढ़िए, उनके अंदर से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बानमोर इज सिचुएटेड। तो आपका बानमोर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो बानमोर आपका मुरैना में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था। आपका जो प्रोग्राम था आपका मेक इन इंडिया वो शुरुआत हुई थी उसकी सितंबर 2014 में। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि एमपी में स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, तो 2016 का आंसर। और इन्होंने अब पूछ लिया मेक इन इंडिया के बारे में। ओके, इस साल आप याद कर लीजिएगा कि आपका PMJ योजना कब स्टार्ट हुई है, आपकी प्रधानमंत्री किसान योजना कब स्टार्ट हुई है। ओके, इन सारी चीज़ों को जो नई नई स्कीम 2-3 साल की रही है उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नाउ विच 2 cities ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो कौन कौन से सिटीज़ हैं जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में संबंधित हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा लगा सकते हैं अपना तुक्का कि देवास और इंदौर ही हमारे यहाँ के थोड़े ऐसे विकसित कहते हैं शहर हैं जो आपके टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में हो सकते हैं, जिनका नाम अगर आपको कंफर्म नहीं पता है तो। ओके, नेक्स्ट है आपका विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आपका जनरल नॉलेज का बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है आपकी इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट
हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो आपका इंदौर में पड़ता है। ओके, इसका पहले पूछा जा चुका कि मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और अब नेक्स्ट इन्होंने पूछते कि ये स्थित कहाँ है। नेक्स्ट इज बोधान दुआ वॉज द कमांडर सेनापति ऑफ। बोधन दुआ सेनापति किसके थे? शाहगढ़ किंग भकतवली के, बानपुर किंग मर्दान सिंह के, हीरापुर किंग हृदय शाह के और रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के। तो जो आपका इसका आंसर है शाहगढ़ किंग भकटवाली के बोधान दुआ जो है कमांडर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच? गोंड की सबकस अगरिया है, बैगा की बिजवार है, भारिया की पाटलिया है एंड कोरकू महार है। कौन कौन सा वेल मैच नहीं है आपका इसमें? तो इसमें जो है आपका सी और डी दोनों ही गलत दिए हुए। भारिया पटलिया जो है वो आपकी भारिया की सब ट्राइब नहीं है और कोरकू की सब ट्राइब महार नहीं है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मांडू इज इन धार डिस्ट्रिक्ट एंड हिंडोला महल इज इन मांडू। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर दोनों ही सही है। जो आपका मांडू है वो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जो हिंडोला महल है वो मांडू में है। तो मांडू अपने यहाँ का सिटी ऑफ जॉय है और सही में काफ़ी देखने लायक जगह है ये। आप लोग कभी मौका मिले घूमने का तो ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फेयर जल बिहारी ऑर्गेनाइज? तो जल बिहारी का जो मेला है वो आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका छतरपुर में। एक आध दो साल हमेशा फेयर वगैरह पूछ लिए जाते हैं आप, क्योंकि अपना एमपी का वो आपका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है आपका। तो एमपी की सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर काठी क्या है? एक प्रकार से कास्ट है, ट्राइब है, वुडन आर्ट है, फोक डांस है। तो काठी आपकी बेसिकली एक प्रकार की फोक डांस है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ स्टार्टिंग दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्टार्ट टू लेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये सारे अपने एमपी के अवार्ड्स हैं और आपको ऐसे इनको लगाना है फ्रॉम द स्टार्ट टू द लेटेस्ट, मतलब सबसे आखिरी में स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो है आपका अर्जुना अवार्ड स्टार्ट होते हैं, नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। सारे नहीं है, इनमें इंडिया के भी और आपके जो यहाँ के हैं आपके एमपी, इन दोनों को अब मिला दिया गया है। फिर आपका जो है कि सबसे पहले आपका अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ था, फिर आपका द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट हुए, फिर आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट हुए, फाइनली आपके ध्यानचंद अवार्ड स्टार्ट हुए। इन सब के ईयर्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए मुझे। नेक्स्ट है आपका हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ रियो ओलंपिक्स 2016 ओपनिंग सेरेमनी फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट? शिव केशवन, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा। सोचिए क्वेश्चन पेपर 2019 का, पर वो ओलंपिक्स 2016 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी 2020 में आपको ओलंपिक्स होने वाला था टोक्यो में, बट अब वो कोविड के कारण जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अब हमेशा MPPSC कुछ ना कुछ आपका गेम्स में से, ओलंपिक्स में से पूछते हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन थे आपके, तो हमारे इंडिया से जो थे जिन्होंने फ्लैग बियर किया था आपका, वो थे आपके अभिनव बिंद्रा जी। इसके पहले अभिनव बिंद्रा से ही क्वेश्चन पूछा जा चुका कि किन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है, तो ऑप्शन का आंसर था उसका अभिनव बिंद्रा। ऑलरेडी एक बार ये आंसर आ चुका है मतलब। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फाइनल मेडल टैली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2018? तो जब आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी? तो इंडिया जो था वो आपका 3rd रैंक में था। ओके, नेक्स्ट, इन विच सिटी द 2028 समर ओलंपिक्स गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज? सोचिए आपसे 2028 के समर ओलंपिक्स के बारे में पूछ लिया गया है, तो जिसका आंसर है वो है डी, जो आपका लॉस एंजलिस में आपका 2028 का समर ओलंपिक्स होने वाला है। ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ द IAIF इज सिचुएटेड इन, ठीक है, 2028 का समर ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है? लॉस एंजल्स में होने वाला है आपका। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAAF इज सिचुएटेड इन। तो IAAF का फुल फॉर्म क्या है आपका? जल्दी बताइए मुझे। तो IAAF का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स से संबंधित है ये, इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन। ओके, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन है बेसिकली ये, और ये 1912 में स्टार्ट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? ये हेडर इसका कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। ओके, इंटरनेशनल इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको में पड़ता हुआ है। नेक्स्ट है आपका
आपका तो मैं आपको ये बता रही थी कि समर ओलंपिक्स अभी कहाँ कहाँ पे होने हैं आपके। एक बार इसको जल्दी से मुझे बताइए आप, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये हर बार का। तो 2020 के ओलंपिक्स आपके टोक्यो में होने थे और ये स्टार्ट होंगे 23 जुलाई 2021 से और फाइनली एंड होंगे संडे 8 अगस्त तक। तो ये अभी इस साल तो हमें क्वेश्चन में शायद पूछे जा सकता है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 जुलाई को होना है और स्टार्ट हो रहे हैं आपके जो आपके समर ओलंपिक्स हैं वो आपके 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 का ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहा है और किस डेट से हो रहा है, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकते हैं आपसे। तो 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं ये। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट है कि इसका आपका मैस्कॉट क्या है, आपको पता है क्या इसके बारे में? मैस्कॉट जो है वो मिराई तोवा है। ओके, टोक्यो का में मिराई तोवा जो है आपका इसका मैस्कॉट है। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टाइम्स पंचायती जनरल इलेक्शन हैव टेकन प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। पूछे कि हमारे पास में कब कितनी बार पंचायत इलेक्शन हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। तो जो है हमारे यहाँ पे 5 बार पंचायत इलेक्शंस हो चुके हैं। नेक्स्ट इज अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज़। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है अर्बन बॉडीज़ का किस एक्ट के अंदर आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। तो जो इसका आंसर है वह ए था 243 के। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या कहते हैं डिस्प्यूट में लिया था क्वेश्चन ये, और शायद से कई लोगों ने इसको क्या कहते हैं चैलेंज भी किया था, परंतु इन्होंने सिर्फ एक ही आंसर माना था कि आपका जो है 243 के अंदर आपका ये दिया गया है। नेक्स्ट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायत राज आपको बताइए किसके लिस्ट के अंदर आता है, तो यह स्टेट लिस्ट का पार्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत राज रिलेटेड प्रोविजन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो किस पार्ट में? बहुत ईजी क्वेश्चन है, पार्ट 9 के अंदर होते हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज इन मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ नॉट मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो कौन सी ऐसी सिटी है जो 10 लाख पॉपुलेशन से कम की है? भाई भोपाल आपका बहुत बड़ा है। ओके, ग्वालियर भी बहुत बड़ा है, जबलपुर भी बहुत बड़ा है, तो आंसर इसका है उज्जैन। ओके, नेक्स्ट जीएसपी स्टैंड्स फॉर। तो जीएसपी क्या है बेसिकली आपका? तो जीएसपी का फुल फॉर्म है आपका जावा सर्वर पेजेस। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफ़ी नया सा क्वेश्चन था। तो जीएसपी जो है वो इसके पहले HTTP का क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो फुल फॉर्म, वायरस का फुल फॉर्म पूछ चुके हैं वो। ओके, बिंज इज़ अ वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। देखिए मैं अभी आपसे मैंने पिछले पेपर में ही डिस्कस किया था, मुझे मालूम नहीं था ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो बेसिकली सर्च इंजन है और ये किसका है? यह माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, नेक्स्ट इज आपका वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर और वेब मैनेजर। तो वेब क्रॉलर आपका बेसिकली क्या होता है? एक वेब स्पाइडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। मॉनिटर आपका ये क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है आपका। ओके, तो सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस की आपका प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। मतलब स्कैनर आपका ये कहते हैं इनपुट डिवाइस है एक। तो जिसका आंसर है वो आपका डी है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों के तीनों आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट इज डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर। आप क्या करते हो जब भी आपको कोई नई चीज़ को एक्सेस करना होता है फास्ट, तो आप क्या कर लेते हो? उसको बुक मार्क कर लेते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका when the court under section 12 of the protection of civil rights act shall presume that the offence is committed on the ground of untouchability। तो किसके लिए भाई आपका जो अनटचेबिलिटी वाला जो एक्ट है किसके लिए है? इट इज़ रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द टेल मी इट इज़ रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट ओनली। इसमें आपके ना कि शेड्यूल टाइप के मेंबर्स नहीं आते हैं। सिर्फ अनटचेबिलिटी वाला एक्ट जो है वो आपको शेड्यूल कास्ट के लिए ही लागू होता है। ओके,
ट्राइब्स लागू नहीं होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अगेन एक्ट से है, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस इसको पढ़ लीजिए आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की एट्रोसिटीज़ को बचाने के लिए कब एक्ट आया, तो 1989 में आया था। अब इसमें क्वेश्चन है कि फोर्स में कब आया था ये एक्ट, तो ये जो एक्ट है वो आपका 30 जनवरी 1990 को फोर्स में आया था। फिर नेक्स्ट है ये आपका एक्ट से क्वेश्चन है आपके। अगेन नेक्स्ट है आपका हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उनके फादर जो है यहाँ पे कौन है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। पिछले साल बहुत न्यूज़ में थे ये, इनकी शायद से 150वीं जन्म जयंती थी ये, तब इन्हों के बारे में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग, तो एंड्रोजन हार्मोन कौन सा कहते हैं सेल सीक्रेट करते हैं आपके, तो इसका आंसर है आपका बी, सेल्स ऑफ लेडिंग। ओके, ये आपके कुछ आपके जो साइंस का एरिया है आपका बायोलॉजी का, एंजाइम्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार इन्होंने ऑप्शंस वही रखे हैं, आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन सा इनमें से, इन्होंने बस इतना चेंज कर दिया है कि आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन की जगह उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा है। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट, इनमें से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि पानी सबसे ज़्यादा होता है। पानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, बताइए जल्दी से, तो आपका जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ओके, नेक्स्ट, ओपियम इज ऑफ विच परसेंटेज की बात कीजिए, याद कर रखिएगा, परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट, तो ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट है आपका ओपियम इन विच कैटेगरी मेडिसिन, ओपियम क्या है, एक प्रकार की कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है, डिप्रेसेंट है, स्टाइमुलेंट है, हेलुसिनोजेनिक है, तो ओपियम एक प्रकार का क्या है आपका डिप्रेसेंट है। नेक्स्ट इज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2019 न्यू दिल्ली में कौन थे आपके, तो उस समय जो है आपके प्रेसिडेंट आपके साउथ अफ्रीका के जो थे वो आपके आए हुए थे। अब ये जो आपका 2019 का पेपर था, इन्होंने जनवरी के बारे में पूछ लिया आपसे पेपर। ओके, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है आपका हु इज़ द स्पेशल गेस्ट एट द 3rd इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंदौर इन 2015। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 2015 करंट अफेयर्स पूछ लिया इन्होंने। तो ये जो थे आपके लिफो ढमाचो दोरजी भूटान के थे। ये क्वेश्चन शायद इसलिए पूछते होगा कि फिर से नई कॉन्फ्रेंस होनी होगी, तो न्यूज़ में कहीं पे पुरानी कॉन्फ्रेंस के बारे में नाम दिया होगा, तो उन्हें वहाँ से उठा लिया। ठीक है, ये मैं गैस लगा रही हूँ, क्योंकि आप एकदम से 19 में 15 का कैसे लगा सकते हैं। Now, what is the name of the world largest health care scheme launched by the government of India in 2018? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, सभी को बना होगा ये क्वेश्चन। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट की गई थी। इस वाली योजना को आप डेफिनेटली याद कर लीजिए कि 18 में लॉन्च की गई थी, कौन सी मंथ में की गई थी ये भी देख लीजिएगा, कहाँ की गई थी, क्योंकि जैसे आपसे ये मेक इन इंडिया के बारे में, स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछा गया, स्टैंडअप इंडिया को पूछा गया, ये भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है इन मध्य प्रदेश द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प गिवन टू द मैरिजेबल गर्ल्स ऑफ पुअर फैमिलीज अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वॉज इंक्रीज इन द ईयर 2019 टू, तो कितने रुपए दिए गए हैं मुख्यमंत्री योजना के अंदर का, 51,000 रुपीज़ दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट इन 2019 विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वन द ऑस्कर, ये भी बहुत ही न्यूज़ में था, बड़ा ही अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपका ये ऑस्कर इंडिया को मिला था इंडियन शॉर्ट फिल्म के लिए। तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को दिया गया था। आप लोग प्लीज़ इस शॉर्ट फिल्म को ज़रूर देखिए, बहुत ही ये कहते हैं जागरूकता वाली बात है इसमें की गई है, और बहुत ही खुशी की बात थी कि इसको ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट इज द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द बुंदेला रिबेलियन ऑफ 1842 हृदय शाह वॉज जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंपॉर्टेंट है, पहले तो याद करेंगे 1842 में एक रिवॉल्ट हुआ था बुंदेला में, उसमें आपके कौन थे, ज़मींदार जो थे वो हृदय शाह जी थे, और वो कहाँ से उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया गया था। ऑप्शन था छनवर पथा, द्योरी, सुआताला एंड हीरापुर,
तो इसमें जो आंसर है वो आपका है डी, हीरापुर से थे वो। आपको समझ में आ रहा होगा, ये पेपर जो था टफ पेपर था, इजी पेपर नहीं था। फिर भी सोचिए इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी इसका जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा हाई गया था। मतलब आप मान के चाहिए जो आपका कंपटीशन है वो कट थ्रोट कंपटीशन है आपका। आपको बहुत मेहनत करनी है, बस आप ये रखिएगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मतलब बहकावे में मत आ जाइए। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। अभी भी 40 दिन बचे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए और उन एरियाज़ पे काम कीजिए। मतलब आप जो भी कहते हैं चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपने जो भी मटेरियल उठाया हुआ है उनमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 का ये कहते हैं एक्ट था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम भोपाल लेड द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो कौन थे आपके जो 1857 के स्ट्रगल में आपके भोपाल से थे, जिसका आंसर है फासिल मोहम्मद खां। हु इज़ द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है, किसकी बुक है, पता होगा आपको। तो इस स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर गिल्ड्स। दशपुर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, एरन इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो इसका जो आंसर है वो है आपका दशपुर इंस्क्रिप्शन, जो रिवील करता है सिल्क वीवर गिल्ड के बारे में। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन सा वाटरफॉल नहीं है। कपिल धारा, बालखंड, दुखधारा और भेड़ाघाट। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपका, बताइए जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है आपका। तो आपको पता होना चाहिए बालकुंड आपका नहीं है रिवर नर्मदा पे। वहीं कपिल धारा, दूध धारा और भेड़ाघाट, तीनों के तीनों आपके नर्मदा रिवर पर है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नेशनल हाईवे डज नॉट पास टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। NH3, NH12, NH7 एंड NH8। तो ये जो है आंसर आपका जो NH8 है वह हमारे इंडिया से नहीं निकलता है, हमारे MP से नहीं निकलता है। ठीक है, आप नेशनल हाईवे ज़रूर पढ़िएगा प्लीज़। पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं नेशनल हाईवे से। विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें जो नेशनल डिजास्टर है उसके अफेक्टेड एरियाज़ को मैच करना है। फ्लड्स हिमालयन जोन में, अर्थक्वेक, प्लेन्स, ड्राउट वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया जोन एंड सुनामी सदर्न कोस्टल इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा जो सुनामी कहाँ पे आती है, आपकी सदर्न कोस्टल एरियाज़ में आती है। ड्राउट वो है जो आपका हमारा राजस्थान वाला एरिया है, वैसे सेंट्रल इंडिया जोन में होता है आपका। जो अर्थक्वेक है बेसिकली हिमालयन जोन में आता है। फ्लड जो है आपका प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में आता है। तो उसका जो आंसर है वह है आपका ए आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। टेलीग्राफ प्लेट्यू आपका इंडियन ओशन, कोकोआ रिच पैसिफिक ओशन, वेल्विस रिच अटलांटिक ओशन, अगुलास बेसिन इंडियन ओशन। तो आपको पता है अगुलास बेसिन इंडियन ओशन में डेफिनेटली है आपका, तो ये तो एलिमिनेट हो चुका है इसमें से। फिर है आपका वेल्विस रिज, कोकोआ रिच और टेलीग्राफ प्लेट्यू। भाई हम इंडियन ओशन में रहते हैं, आज तक कभी हमने टेलीग्राफ नाम का प्लेट्यू सुना नहीं है, तो आप एक तुक्का लगा सकते हैं और आंसर यही दिया हुआ है 99 का ए। तो टेलीग्राफ प्लेट्यू इंडियन ओशन में नहीं है। कौन कौन सा है, कोकोआ रिज आपकी पैसिफिक ओशन में पड़ती है, वेल्विस रिज आपकी अटलांटिक ओशन में पड़ती है और अगुलास बेसिन इंडियन ओशन में पड़ता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर इज। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है छोटे से बड़ा। तो ये मैं क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पहले कह चुकी थी कि आप इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री किसके साथ में है, तो बांग्लादेश के साथ में। अब उन्होंने इसके आगे का एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बाकी सारे में बताइए कौन सा। तो मैंने बताया था बचपन में MBA, ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आप सबसे पहले एलिमिनेट करिए। तो आपका जो है C और A जो आपका एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि सबसे बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ में। ओके, फिर बचपन में आपका BAC। ओके, तो आपका जो है यहाँ पे आता है आपका जो आंसर है आपका बांग्लादेश के बाद ऑब्वियसली चाइना है। अब उसमें पाकिस्तान और नेपाल में बताना है आपका। तो जो आंसर है आपका वह है B, जो सबसे बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ में, फिर चाइना के साथ में, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल के साथ में। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट किया अपने 2019 के पेपर का।
प्लीज़ अब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको ही वापस जाके, मतलब अगर आपके पास में 500 टॉपिक्स हैं तो आप करंट अफेयर्स के को सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप ढूंढिए, मतलब अभी करंट आपके जो भी करंट सिनेरियो पढ़ रहा है उनमें से याद कीजिए। जो भी 500 में से अगर आपके 300 स्टैटिक के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उन 300 के टॉपिक को सबसे पहले जाके के बुक में पढ़िए, देखिए, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालिए, उनको कंप्लीट करिए, फिर बाद में आप कुछ नया मटेरियल उठाइए। ठीक है, प्लीज़ 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 मैं कह रही हूँ, आप जो पुराने मतलब पेपर्स में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप मिस मत कीजिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आई विल ट्राई टू डिस्कस सम अदर टेस्ट सीरीज पेपर्स इफ दे विल बी अवेलेबल एंड और हाँ, इसके बाद आप जैसे आपने 500 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो अब आप फिर रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कीजिए। आप मतलब एक कुछ टाइम तो आप अपना मतलब आप ऐसा करिए कि 60-40 टाइम अपना 60% आप जो पढ़ाई करिए और 40% टाइम जो है आपको पेपर लगाने में करिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बचना नहीं है, डरना नहीं है, बस 40 दिन अपने ऐसे देने हैं जैसे ये लास्ट बैटल है लाइफ की। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।